सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय है शनिदेव के 5 सर्वश्रेष्ठ, कारगर और सटीक उपाय। इसके साथ ही आप जानेंगे आपकी वर्तमान दशा अनुसार शनिदेव पर तेल चढ़ाने की सही विधि। यदि वर्तमान में आप शनिदेव की महादशा, साढ़े साती, ढैया और किसी भी प्रकार की शनिदेव की समस्याओं से पीड़ित हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है शनिदेव के सबसे सटीक और कारगर उपाय। दर्शकों, शनिदेव के नाम से लोग इस प्रकार घबराते हैं जैसे मानो उन्होंने यमराज का नाम सुन लिया हो। यदि किसी से पूछा जाए कि शनिदेव से आप क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, तो उनके पास कई कारण हैं। जैसे लोगों का कहना होता है कि हमने सुना है शनि क्रूर, निर्मम, पाप ग्रह हैं। दुख के, शोक के, रोग के, अभाव के, अपमान के, उपेक्षा के, दरिद्रता, विघ्न बाधा, आलस्य, मृत्यु, अकेलापन, दंड आदि के कारक हैं। तो जब इतने सारे अशुभ भावों के कारक ग्रह की कोई भी दशा हमारे जीवन में आती है तो फिर भला हम क्यों ना डरें। और यदि आप भी इसी तरह शनिदेव से डरते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असल में आपके शनिदेव से भय का कारण आपका अज्ञान है। शनिदेव के विषय में पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मात्र सुनी सुनाई या प्रचारित बातों के आधार पर ही आप उन्हें अनिष्टप्रद या दुष्ट मान लेते हैं। दर्शकों, यदि इतने सारे अशुभ और मारक भावों के स्वामी शनि हैं तो यही शनिदेव विनय, सम्मान, दृढ़ता, दूरदर्शिता, सहनशीलता, कर्मठता, न्याय, वैराग्य, संन्यास, धैर्य के भी कारक हैं। शनिदेव को न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है और न्यायाधीश का क्या कार्य होता है? निष्पक्षता के साथ समानता के भाव से निर्णय देना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शनिदेव निष्पक्षता, समानता के भाव के साथ निर्णय करेंगे तो फिर वे न्याय ही देंगे बिना किसी पक्षपात के। तो फिर हम उनके अनिष्ट फलों के प्रति इतने आशंकित क्यों होते हैं? जिस प्रकार न्यायाधीश किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं होने देते, उस प्रकार यदि आप ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, आदर्शवादी हैं, न्यायप्रिय हैं, सहिष्णु व्यक्ति हैं और सदा ही आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आपने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ गलत कार्य नहीं किया, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी का धन नहीं खाया, तो फिर किस बात का डर? ईमानदार, परिश्रमी, आदर्शवादी और न्यायप्रिय व्यक्ति को शनि कभी कुछ नहीं करते, ना ही उन्हें कभी दंडित करते हैं और ना ही उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन यदि वास्तव में आप अपराधी हैं तो फिर आपको डरना चाहिए, क्योंकि फिर उपाय भी आपके लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि अपराधी को शनि कभी दंडित किए बिना नहीं छोड़ते। फिर वह भले ही ग्रहों के राजा स्वयं शनिदेव के पिता परम तेजस्वी सूर्य ही क्यों ना हो। दर्शकों, यदि हम गहराई से देखें तो शनि के समान दयालु, उपकारी, सुधारक और कल्याणकारी ग्रह कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि शनिदेव का उद्देश्य व्यक्ति को अहम मुक्त बनाना होता है। शनि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो उस व्यक्ति के लिए उद्धारकर्ता ग्रह होते हैं, या कहें सच्चे गुरु की तरह होते हैं। यदि आप गलत कार्य करते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो शनि सुधरने के 3 अवसर भी देते हैं, 2 ढैया और 1 साढ़े साती। अन्य कोई भी ग्रह इतना उदार नहीं है जो एक बार से अधिक अवसर दे। अब इतने अवसर, 3 अवसर दिए जाने के बाद भी यदि कोई सचेत ना हो, सुधार के प्रयास तक ना करे, तो फिर आप असली पिक्चर, जो कि शनिदेव की 19 साल की महादशा होती है, उसके लिए तैयार हो जाइए। शनि अपनी महादशा में इतने बेरहम हो सकते हैं कि आपकी चमड़ी तक उधेड़ डालें। दर्शकों, अब कुछ जातकों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि मेरे तो शनि अच्छे हैं, या मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, पर फिर भी शनिदेव की वर्तमान दशाओं के कारण अपने जीवन में दिक्कतों का सामना कर रहा हूं। लगातार मेरे समक्ष अलग अलग प्रकार की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने आ रही हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो दर्शकों, शनिदेव शांति और धैर्यपूर्वक निरीक्षण करने वाले ग्रह हैं। विश्लेषण करते हैं, परीक्षा लेते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार जब स्वर्ण को अग्नि में गलाया जाता है तो उसके जितने भी प्रकार के विकार होते हैं, खराबी होती है, वह अग्नि में भस्म हो जाती है और फिर वही स्वर्ण उस अग्नि से निकलकर कुंदन बन जाता है। इस प्रकार शनिदेव भी आपको जब कुछ देना चाहते हैं तो पहले आपका परीक्षण करते हैं,
आपको अलग अलग परिस्थितियों में डालते हैं, अलग अलग समस्याओं से आपका सामना कराते हैं। यहाँ पर शनिदेव असल में आपको कल के पुरस्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। सुपर 30 फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें कहा जाता है कि अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो शनिदेव आपको अपनी महादशा या किसी भी प्रकार की दशा के दौरान आगे के पुरस्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे जो उन्होंने आपको देने का निश्चय किया है उसके लिए आपको काबिल बना रहे हैं। इसलिए आपको शनिदेव से भय खाने की जरूरत नहीं है, बस स्वयं को सही मार्ग पर रखने की आवश्यकता है। जैसे धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म स्वयं रक्षा करता है, उसी प्रकार ईमानदार, आदर्शवादी, न्यायप्रिय, परिश्रमी व्यक्ति की रक्षा शनिदेव स्वयं करते हैं। दंड तो मात्र बेईमानों को, कुमार्ग पर चलने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, कपटियों को, शोषण करने वालों को, दूसरों का हक मारने वालों को, कुकर्मियों को, जो माता पिता, बुजुर्गों और धर्म का अनादर करते हैं, लालची होते हैं, शनिदेव उनको ही दंडित करते हैं। अब हम बात करते हैं शनि संबंधी उपायों पर। जैसे आग लग जाने के बाद उसे बुझाने के लिए पानी प्राप्त करने के उद्देश्य से कुआं खोदना अक्लमंदी नहीं होती, बल्कि पहले ही तैयारी और सावधानी रखना ही बुद्धिमता होती है। उसी प्रकार शनिदेव के कष्ट आरंभ हो जाने के बाद उपाय करने की अपेक्षा कष्ट आरंभ होने से पूर्व उपाय आरंभ कर लेने चाहिए, क्योंकि शनिदेव हर कार्य में देरी करते हैं। तो बाद में यदि उपाय आरंभ भी किए जाएं तो प्रभाव होते होते बहुत देर लग जाती है। पहले ही उपाय आरंभ कर देने से जब तक शनिदेव का कष्ट का समय आरंभ होता है तब तक उपाय करते हुए प्रायः 40 से 50% समय बीत चुका होता है। अतः जब कष्ट प्रारंभ होने होते हैं तब उपायों के कारण शीघ्र आराम मिलता है, यानी कुआं तब तक खुद चुका होता है। बाद में आग लगने पर पानी डालने का काम खाली रह जाता है। दर्शकों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यह भी है कि शनि सभी जातकों को समान रूप से कष्ट नहीं देते। धर्मनिष्ठ लोगों के लिए शनि मात्र परीक्षा हेतु कष्ट देते हैं। उनके कष्टों का उद्देश्य व्यक्ति की परीक्षा लेना होता है और उसे योग्य बनाना होता है। वहीं यदि शनि किसी जातक के लिए अनिष्टकारी हैं तो उन लोगों के लिए शनिदेव के कष्ट काफी ज्यादा होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थितियों में शनिदेव के उपाय भी दोनों के लिए एक समान नहीं हो सकते। दर्शकों, उपाय कई प्रकार के होते हैं। उपासनात्मक उपाय होते हैं, ज्योतिषीय उपाय होते हैं, व्यवहारिक उपाय होते हैं, कुछ विशिष्ट उपाय भी होते हैं। हम यहाँ पर जो उपाय बताने जा रहे हैं वो इन सभी उपायों का मिश्रण है, जो समय समय पर अपना प्रभाव सिद्ध करते आए हैं और इनसे आपको जल्द से जल्द आराम मिलेगा। साथ ही आपकी पीड़ा में कमी आएगी और व्यर्थ के उपायों में फंसने की बजाय आप सही और सटीक उपाय करेंगे। तो चलिए दर्शकों, अब हम कार्यक्रम में 5 सर्वश्रेष्ठ उपायों पर बात करते हैं। इससे पूर्व की कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। नंबर 1 उपाय है शनिदेव को तेल अर्पित करना। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव के कोप को शांत करने के लिए उन पर तेल अर्पित किया जाता है। अब दर्शकों, यदि आप शनिदेव की पीड़ा से परेशान हैं तो तेल चढ़ाने में हम छायादान की प्रक्रिया को करते हैं, पर छायादान में तेल अर्पित करने की प्रक्रिया शनिदेव की ढैया साढ़े साथी वालों के लिए अलग है और शनिदेव की दशा जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिनके जीवन में चल रही हो और ध्यान दीजिएगा उसमें उन्हें समस्या हो रही हो तो उसमें शनिदेव को तेल अर्पित करने की प्रक्रिया अलग है। इसके लिए प्रति शनिवार आपको क्या करना है, आपको एक लोहे का इतना बड़ा कटोरा या बर्तन लेना है जिसमें आपको आपका मुख आसानी से दिख सके। अब इसमें क्या करना है कि आपको सरसों का तेल इस पात्र में डालना है। इतना सरसों का तेल डालिए कि जिसमें आप अपने चेहरे की परछाई आसानी से देख सकें। इसके बाद इसमें आपको सीधे कान से लेकर उल्टे कान तक और फिर ठुड्डी से लेकर माथे तक पूरे चेहरे को ध्यान से देखना है। इस प्रक्रिया को 2 मिनट से कम समय में ना करें। 2 मिनट तक आराम से इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से करें। अब इस प्रक्रिया के बाद इस तेल को शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ा दें। इस प्रक्रिया में एक चीज का ध्यान रखें कि जितना भी तेल आपके पात्र में है उसे अंगूठे से पोंछ कर शनिदेव पर चढ़ा दें।
अब कुछ सावधानियां भी जान लीजिए। जब आप यह प्रक्रिया कर रहे हों तो कोई और व्यक्ति इस तेल पर दृष्टि न डाले, न देखे। यदि कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो नित्य इस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। हमारा दूसरा उपाय है काले घोड़े की नाल या नाव की कील का जोड़ वाला छल्ला बनवाकर शनिवार को सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर भीतर सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें और फिर काले वस्त्र में उड़द की दाल, काले तिल, लोहा, सरसों के दाने और लोहे की कोई भी वस्तु रखकर किसी श्रमिक को दान कर दें। इस प्रक्रिया को करने के बाद 45 दिन तक गाय, कौवे या कुत्ते को अपने भोजन में से ग्रास दें, यानी और निकाल के दें। यह प्रक्रिया कैसे करनी है? आप जितना भी प्रतिदिन खाते हैं उसे एक थाली में पूरा ले लें। इसके बाद उसमें से 3 कौर, जितना भी आप खाते हैं उसके 3 कौर बना दीजिए, छोटे या बड़े आपकी इच्छा है, और उसे प्रतिदिन सम्मान पूर्वक किसी कौवे, कुत्ते या गाय को दें। इस बात का यहाँ विशेष ध्यान रखें कि इसके बाद ऊपर से आपको खाना नहीं लेना है। जितना खाना शेष रह गया है उतना ही खाना आपको खाना है। इसके बाद तीसरा उपाय हमारा व्यवहारिक उपाय है। दर्शकों, व्यवहारिक उपाय कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं और डॉक्टर आपको कुछ बातों या कुछ चीज़ों का परहेज करने के लिए बोलते हैं। वैसे ही उपाय के साथ कुछ बातों के प्रति सावधानी रखना जरूरी होता है, जिससे उपाय जल्दी कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अब शनिदेव की पीड़ा में आप यह व्यवहारिक उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप मुफ्त में किसी से कुछ चीज ना लें, दूसरों का हक ना मारें, शोषण, अन्याय, बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, कालाबाजारी और चोरी ना करें, पिता की, माता की, बुजुर्गों की सेवा करें, अपने आश्रितों तथा नौकरों को प्रसन्न रखें, छेद वाले, फटे हुए, खराब जूते, बनियान, अंडरवेयर, मोजे ना पहने, घर से कबाड़ और अनुपयोगी सामान जरूर निकाल दें, पशु सेवा करें, रोगियों और दरिद्रों की सेवा करें, कौड़ियों और अपाहिजों को, विशेषकर लंगड़ों को भोजन या दान दें। ध्यान, प्राणायाम तथा योगासन में से एक कार्य जरूर करें। शाम के वक्त घर में तथा सीढ़ियों में अंधकार ना रखें। घर में अधिक कीलें या खूंटियां हों तो उसे हटाएं और लगाएं भी नहीं। चौथा उपाय है शनिवार की रात को किसी भिखारी को काला कंबल, काली चादर या काला वस्त्र दान करके आ जाएं। ऐसा 5 शनिवार लगातार करें और शनिवार को पीपल के पेड़ को सींचें तथा आटे से बनाए गए दीपक में सरसों का तेल डाल दें। इसमें दिए की दोनों बातियों को, जैसे हम क्रॉस का निशान बनाते हैं या मल्टीप्लाई का निशान बनाते हैं, उस प्रकार रखें और चारों सिरों को जलाएं, यानी चौमुखा दीपक जलाएं। इसके बाद सफेद सूत का धागा पीपल के तनों पर 7 बार लपेटें और तने को दोनों हाथ लगाकर 3 बार यह वाक्य बोलें, मेरे मेहमान को संभाल। या फिर यह नहीं कर पा रहे हैं तो पीपल को प्रणाम करके वहां कुछ समय शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ करें। दर्शकों, अब हमारा 5वां और अंतिम उपाय उपासनात्मक उपाय है। यहां पर मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं जो कि आपके लिए वाकई ही बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगे। जिसमें सबसे पहले तो शनि देव के तांत्रिक बीज मंत्रों का जाप अवश्य करिए। दर्शकों, ये सबसे कारगर उपाय है। चाहे आपके शनि अच्छे हों या खराब, यह तांत्रिक बीज मंत्र आपको सबसे अधिक लाभ देंगे। इसके अलावा शिव जी की आराधना, काली माता की आराधना, भैरव भगवान की आराधना या कृष्ण जी की आराधना से भी कष्टों में कमी आती है और यह प्रभावकारी और लाभप्रद होते हैं। हनुमान जी की आराधना, जिसमें हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, मृत्युंजय मंत्र, महाकाल मृत्युंजय स्तोत्र, शिव शनि स्तोत्र, रुद्राष्टक, सूर्य उपासना, गायत्री मंत्र, गणेश उपासना, शनि मंत्र, शिव मंत्र, हनुमान मंत्र, शनि कवच, शनि स्तोत्र, वज्र पंजर कवच, शनि दशनाम स्तोत्र, पीपलादिकृत शनि स्तुति, शनि चालीसा, यह बहुत ही उपयोगी मंत्र मैंने आपको बताए हैं। उपासना के दौरान थोड़ा ध्यान रखिएगा कि शनिदेव के मंत्र जाप रुद्राक्ष या फिर काले हकीक की माला पर सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पूर्व करें। पश्चिम में मुख करके आराधना करें। जब भी मंत्रों का जाप कर रहे हों या उपासना कर रहे हों तो पीपल के पेड़ के नीचे करें या फिर तेल का कटोरा जरूर सामने रखें। आपको बहुत लाभ होगा। तो दर्शकों, आज हमने ऐसे 5 सटीक उपायों पर चर्चा करी
जो कि शनिदेव की पीड़ा में आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। तो आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम आपसे अपने अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।